We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेशन के इस न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रोहन शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रंजना सिंह राठौड़। रंजना, पाकिस्तान और भारत के बीच जो टेंशन्स चल रही हैं उसे लेकर अब लोगों का कहना है कि जंग में बदल सकती है या नहीं ये टेंशन्स। लेकिन आज जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है, भारत ने जो सबसे बड़ा मतलब पिछले कई दिनों से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, साइकोलॉजिकल वॉर एक तरह से चल रहा है। आज जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है वो ये है कि भारत ने अब पाकिस्तान के साथ जो भी इनडायरेक्ट व्यापार चल रहा था, ट्रेड जो चल रहा था, उस पर अब संपूर्ण विराम लगा दिया है। डायरेक्ट ट्रेड पर तो विराम लग ही गया था, अब इनडायरेक्ट ट्रेड पर भी विराम लग गया है। आपको आंकड़ा एक सामने रख देता हूं, अभी तक हर साल करीब भारत और पाकिस्तान के बीच 85,000 करोड़ का इनडायरेक्ट ट्रेड होते रहा है और अब इनडायरेक्ट ट्रेड पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगने से एक और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। डायरेक्ट ट्रेड की आप बात कर लें, मेडिसिन की जो व्यापार होते थे, भारत से जो तमाम एक्सपोर्ट होते थे, पाकिस्तान इंपोर्ट जो करता था मेडिसिन, सिर्फ उसका व्यापार ठप होने से, उसका व्यापार बंद होने से अकेले पाकिस्तान को 3,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। अब जब इनडायरेक्ट ट्रेड बंद हो गया है, मतलब दूसरे देशों के जरिए पाकिस्तान से होते हुए जो भारत तमाम चीजें इंपोर्ट करता था या इंपोर्ट करता था, उस पर भी अब बैन लग गया है। तो इससे जाहिर तौर पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हम करारा जवाब देंगे। कल असीम मुनीर आर्मी चीफ जो है, उन्हें हमने देखा कि टैंक पर चढ़कर वो बोल रहे थे कि भारत को करारा जवाब देंगे, और वो टैंक खुद ही चीन के सहारे, चीन की मदद लेकर उन्होंने बनाया है। तो कैसे देखते हैं रंजना इन तमाम चीजों को? रोहन, जो उनके जवाब हैं वो उनकी गिरड़ भपकियों में नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ बयान दे रहे हैं, वो भी तब जब भारत का कोई बड़ा एक्शन हो रहा है। बहरहाल पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन तनाव की आपने वो बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत सिंधु जल संधि के साथ हुई, और दर्शकों को ये बता दें कि भारत बहुत स्ट्रेटेजिकली इस पूरे मामले में अपने को कदम को फूक फूक कर रख रहा है। वो कहते हैं ना कि सैन्य ताकत से पहले पूरी तरीके से हुक्का पानी पाकिस्तान का बंद कर दो, ताकि सामने वाला देश घुटनों पे आ जाए और आपको उस लेवल तक जाना ही ना पड़े। सिंधु जल समझौते को लेकर बड़ा एक्शन वहां पर लिया गया, एयर स्पेस बंद कर दिया गया, जिससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। और अब आर्थिक कमर तोड़ दी गई है आयात निर्यात को पूरी तरीके से बंद करके। और जिसका जिक्र आपने मेडिसिन का किया रोहन, अब कई मीम्स सोशल मीडिया को तो आप जानते ही हैं, जैसे कुछ होता है मीम्स की बरसात होने लगती है। लोग यही कह रहे हैं कि भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिरदर्द से मर जाएगा, क्योंकि बेसिक पैरासिटामोल जो है दवाई, वो तो 100% भारत से ही पाकिस्तान ले रहा था। और ऐसे में अब पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा नहीं। आयात निर्यात बंद होने के चलते ही पूरी तरीके से धंधा उनका चौपट होने वाला है, व्यापार पर बड़ी चोट है। और उसकी एक झलक भी देखने को मिल गई, जहां पर पाकिस्तान सरकार ने कह दिया अपने तमाम लोगों को, स्थानीय लोगों को, कि आप 2 महीने का राशन पानी रख लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं पता है उनको कि भारत रुकने वाला नहीं है। भारत कोई बड़ा अटैक करे ना करे, लेकिन यहां से भारत जो अपने छोटे छोटे कदम ले रहा है, और इसे बहुत समझदारी पूर्ण वाले कदम कहेंगे रोहन, की बहुत समझदारी के साथ। नहीं तो हम दुनिया में इस वक्त जो स्थिति युद्ध की चल रही है वो देख रहे हैं, फिर चाहे वो इजराइल हमास का युद्ध हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो। रूस जैसा बड़ा देश जहां आप देखते हैं कि यूक्रेन को ध्वस्त करने पर पूरी तरीके से उतारू है, और साल दर साल गुजर गया लेकिन युद्ध चला रहा है। लेकिन भारत इसकी गंभीरता को शायद समझता है, और इसीलिए वो कुछ ऐसे एक्शंस दे रहा है पूरी रणनीति के साथ, पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ, जिससे कि यहां के स्थानीय लोगों को किसी प्रकार से खामियाजा युद्ध का कम से कम अगर उस स्तर तक जाती है परिस्थितियां तो ना उठाना पड़े। और पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर यहां पर नजर जी रंजना, आप देख लें डायरेक्ट ट्रेड जो हो रहा था पाकिस्तान और भारत के बीच, जैसे मेडिसिन का हमने जिक्र किया, दवाइयों पर के एक्सपोर्ट पर जो रोक लग गया, भारत ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, तो उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान उसके बाद क्या नई तरकीबें तलाश रहा था? पाकिस्तान ये तलाश रहा था कि भारत के जो सामान है वो चीन से खरीदेगा, रशिया से खरीदेगा, मलेशिया से खरीदेगा, सिंगापुर से खरीदेगा या दुबई से खरीदेगा। अब इनडायरेक्ट ट्रेड पर भारत ने जो रोक लगा दी है, तो पाकिस्तान की उस तरकीब पर भी अब एक तरह से फुल स्टॉप लग गया है। तो तमाम रास्ते पाकिस्तान के लिए बंद हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, दुबई से जो सोने और तमाम आभूषण जो भारत में आते हैं वो पाकिस्तान के रास्ते होते हुए आते थे, तो अब उस पर अब रोक लगा दिया भारत ने। तो ये तमाम इनडायरेक्ट ट्रेड दर्शकों को समझाने के लिए आसान भाषा में समझाया कि इस पर रोक लगने से अब तमाम व्यापार जो भारत पाकिस्तान के बीच होता था, और लाखों बिलियन डॉलर का नुकसान होगा पाकिस्तान को। और इसके अलावा आप देख लें रंजना, जिस तरह से तमाम टॉक्स चल रहे हैं, जो गर्मा गर्मी जो चल रही है, बिलावल भुट्टो को आप देख लें, बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया उस दिन की खून की नदियां बहा देंगे। तो बिलावल भुट्टो की माँ बेनजीर भुट्टो, उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि हम राजस्थान के भाटी राजपूत होते हैं, भाटी राजपूत से ही कन्वर्टेड ये
बिलावल भुट्टो का पूरा परिवार है, भाटी राजपूत को ही पाकिस्तान में भुट्टो कहते हैं। तो भारतीयों का, हिंदुस्तान का खून तो बिलावल भुट्टो में पहले से ही बह रहा है और कहते हैं कि भारतीयों का खून बहा देंगे। तो तमाम जो पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी हो रही है, आप देख लें, आंकड़े भी आप देख लें, पाकिस्तान अगर जंग लड़ता भी है तो क्या हालात है। भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, 350 बिलियन डॉलर। तो जमीन आसमान का फर्क है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स आप देख लें, चाइना के इक्विपमेंट्स यूज करता है, PL-15 का हवाला देता है मिसाइल का। तो चाइनीज इक्विपमेंट्स की आप बात कर लें तो ऐसे ही खस्ता हाल रहते हैं, कमजोर रहते हैं, वीक वेपन्स रहते हैं। अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स हैं उसके पास, लेकिन कब खरीदा था, 1980 में खरीदा था रंजना। और आप देख लें 400 फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट्स की बात करता है पाकिस्तान के उसके पास हैं, लेकिन महज 40 से 50 F-16 वर्किंग है। तो ऐसी तो हालात है। आपको लगता है जंग लड़ने के हालात इससे भी ज्यादा बुरे हैं कि जो उसके पास हथियार हैं, जो मिसाइलें हैं, उस पर भी पाकिस्तान को भरोसा नहीं है रोहन। हाल ही में भी कुछ ही देर पहले का एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें वो अपनी मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है, अपनी पुरानी मिसाइलों को। उसे ये डर है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी, कोई बड़ा सैन्य अटैक हुआ, तो जवाब देने के लिए क्या वो जो ली गई है सालों पुराने हथियार वो काम भी आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ से उसे ये भी पता है कि जिन देशों से उसने ये हथियार खरीदे वो देश आज की तारीख में उसके साथ कतई नहीं है। चीन को छोड़ दीजिए, कोई भी देश नहीं है जो पाकिस्तान की मदद करेगा भारत के खिलाफ जाके। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो बयान का आपने जिक्र किया कि आप पानी रोकेंगे तो खून की नदियां बहा दी जाएगी, वहां की जो सरकार है, वहां के जो हुक्मरान है, वहां के आला कमान है, वो अपने लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं। वो अपनी बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं, गीदड़ भपकिया दे रहे हैं, बौखलाहट नजर आ रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आप भारत की बात करें तो हमारी सरकार, हम पूरी तरीके से सक्षम है। जैसे कि जो आंकड़े आपने गिनाए, फिर चाहे वो सैन्य ताकत और सेना को तो खुली छूट है ही वैसे भी, लेकिन बावजूद उसके अभी तक इतने दिनों तक हम रुके हुए हैं। क्योंकि हमारी सरकार, हमारा देश एक समझदार देश है। वो ये समझता है कि जब स्तर सैन्य ताकत का बढ़ जाता है और जब युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाती है तो उसका खामियाजा सिर्फ एक देश पाकिस्तान को नहीं भुगतना है, हमारे देशवासी, हमारे रिसोर्सेज, हमारे देश को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो कि रात ने रात में हमें भी छोटा ही जरूर लेकिन नुकसान होगा। बहरहाल उस नुकसान को झेला जा सकता है, लेकिन जहां बात देशवासियों की आती है वहां पर उस नुकसान को नहीं झेला जा सकता। और शायद इसी चीज की गंभीरता को हमारे देश की सरकार समझ रही है रोहन, और ये बड़े फैसले ले रही है। लेकिन पाकिस्तान को आप देखिए कि उनकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उनका अपना कोई प्लान नहीं है। भारत यहां से जो एक्शन लेता है वहां से उसका रिएक्शन देता है। भारत ने एक्शन लिया, आपने बयानबाजी की, भारत ने आपके आर्टिस्ट के अकाउंट्स बैन किए, आपने हमारे गाने बैन कर दिए। मुझे लगता है कि आपके पास ना कोई टीम है। और अभी नजीम सेठी, उनके वरिष्ठ पत्रकार है, एक न्यूज चैनल पे वो ये कह रहे थे कि भारत के सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़े रहने लायक पाकिस्तान नहीं, उनके पास उतने इंटेलेक्चुअल राजनीतिक पॉलिटिशियंस है ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स है ही नहीं। तो वो खुद कह रहे हैं, मतलब एक बड़ा पत्रकार आपके देश का, जो पत्रकार आपके देश के नफ्स को समझता है, हर दिन उसको टटोलता है और खबरें बनाता है और दिखाता है, वो जब ये बात कहता है तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान इस वक्त कितने पानी में। बिल्कुल, आप देख लें, सिर्फ यही नहीं, अब फॉर एग्जांपल इंडिया ने सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए तो उससे नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का भारी नुकसान होगा। देखता कौन है? पाकिस्तान को भारतीय दर्शक ही तो देखते थे। तो तमाम यूट्यूब चैनल्स बैन हो गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन हो गए, तो भारी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है। लेकिन दो अहम चीजों का भी यहां जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, पाकिस्तान और तालिबान। भारत किस तरह से घेर रहा है पाकिस्तान को, दोनों तरफ से घेर कर मारने का जो प्लान बना रहा है। बलूचिस्तान का भी जिक्र करूंगा। लेकिन तालिबान से पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त बहुत खटास भरे चल रहे हैं। तो अब तालिबान के साथ भारत ने भी बायलैटरल टॉक्स कहीं ना कहीं शुरू किया है। तालिबान, अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान को घेरने की कोशिश है। इसके अलावा कहा तो यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत से पहले अमेरिका ना पाकिस्तान पर अटैक कर दे। अमेरिका की मंशा क्या है? आप देख ले, ईरान को अमेरिका लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहता है। लेकिन ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो जाहिर तौर पर अमेरिका की मुश्किलें तो बढ़ेगी, क्योंकि उसे टच नहीं कर पाएगा अमेरिका। तो अमेरिका की कोशिश यही है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां पर अपने सैन्य ताकत, सैन्य बल के जरिए कब्जा किया जाए और तब ईरान को दो तरफ से घेर कर ईरान को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है। नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। तो जाहिर तौर पर भारत तो अपने तरफ से एक्शन ले ही रहा है, लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, ऐसी मंशा और बातें चल रही हैं। तो भारत की ही जाहिर तौर पर बल्ले बल्ले होगी। इसके अलावा आप देख लें, भारत ने आज ही IMF से भी रिक्वेस्ट किया है कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है उस पर तमाम पूर्ण विराम लगा दिया जाए। तो ये तमाम कोशिशें भारत हर डिप्लोमेटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए। चाहे टीवी पर हम देख लें, इंडियन मीडिया जो है, साइकोलॉजिकल वॉर भी एक तरह से चल रहा है, जिससे पाकिस्तान के तमाम अधिकारी, सैन्य अधिकारी से तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं वहां पर, वो भी टेंशन में है। तो ये तमाम चीजें रंजना, कहीं ना कहीं जंग तो कहते ही, आपने सही कहा कि जंग लड़ना और शुरू करना आसान है, लेकिन खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है। और ये समझदार देश ही समझता है कि जंग सिर्फ
हथियारों से नहीं जी, लड़ी जाती है जंग, जी। बयानों से भी लड़ी जाती है जंग, आपके रिसोर्सेज से भी लड़ी, जी। समझदारी से भी लड़ी जाती है, ताकत से भी लड़ी जाती है और बुद्धि से भी लड़ी जाती जी, है। रंजना। वो कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाता है, और जब तक आपकी परिस्थितियां आपको वहां ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर ना कर दें, जी। तब तक आप जंग लड़ें। यही एक समझदार इंसान जी। और एक पूरे देश की, और हमने अपने दशकों, हमारा इतिहास भी इस चीज का गवाह है कि इस तरीके की खूबसूरती एक जंग की होती है और एक इंटेलिजेंट देश की भी होती है, और यही भारत की तरफ से देखने जी। को मिल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत के सिर्फ ये फैसले भरे काफी हैं, या फिर यहां से और कोई सख्त बड़े एक्शन लेने चाहिए? क्योंकि मैं समझती हूँ कि जी। अब तो एकदम घुटनों पर पाकिस्तान आ बिल्कुल। जाएगा, क्योंकि चौतरफा घिर चुका है। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।